छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत गरीब थी और उसके पास तालीम हासिल करने के वसाइल नहीं थे, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा लोगों की मदद करती रहती थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी, उसने एक बूढ़ी औरत को एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए पाया। आयशा ने जल्दी से इस बूढ़ी की मदद की और उसे पत्थर से निकाल लिया। बूढ़ी औरत खुश होकर मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी मदद के बदले में तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। उसने अपनी जेब से एक खूबसूरत सुनहरी कलम निकाली और आयशा को देते हुए कहा, ये कोई आम कलम नहीं है। जब तुम उससे लिखोगी तो तुम्हारे अल्फाज हकीकत बन जाएंगे। मगर याद रखो, ये कलम सिर्फ अच्छी नीयत और दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आयशा का सुनहरी कलम से पहला तजुर्बा। आयशा ने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर घर जाकर उसने कागज पर लिखा, मेरे पास एक किताब होनी चाहिए। और फौरन ही उसके सामने एक नई किताब आ गई। वो हैरान रह गई। अगले दिन उसने एक बीमार पड़ोसी के लिए दवाई लिख दी और दवाई फौरन उसके पास आ गई। उस दिन के बाद आयशा ने उस कलम का इस्तेमाल हमेशा लोगों की मदद के लिए किया। लेकिन एक दिन गांव के कुछ खुदगर्ज लोगों ने आयशा को धोखे से बहकाने की कोशिश की। उन्होंने आयशा से कहा कि वो इस कलम से सोना लिख दे ताकि सब अमीर हो जाएं। आयशा ने सोचा, मगर जल्द ही उसे याद आया कि बूढ़ी औरत ने कहा था, यह कलम सिर्फ नेक नियत के लिए है। उसने फैसला किया कि वो कलम का इस्तेमाल सिर्फ इन लोगों के लिए करेगी जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है। जब आयशा ने इन लोगों की बात नहीं मानी तो उन्होंने उससे कलम छीनने की कोशिश की, मगर जैसे ही उनका दिल बदनीति से भर गया, कलम ने अपनी चमक खो दी और आम लकड़ी की कलम बन गई। उस दिन के बाद आयशा ने समझा कि सुनहरी कलम की असल ताकत इसके दिल की नेकी और खुलूस में थी। अगर हम नेक नीति से काम करें तो हमारे अल्फाज भी सुनहरी बन जाते हैं, और अगर हम खुदगर्जी का रास्ता अपनाएं तो हमारे अल्फाज बेमानी हो जाते हैं।